तो क्या सोनम वांगचुक को गंवानी पड़ेगी अपनी जान? 19 दिन की भूख हड़ताल और हुक्मरान क्यों है खामोश? हमारे देश में एक आम इंसान की जान की क्या कीमत होगी, सोच के बताइए। शायद कुछ भी नहीं। अगर आप इस देश के लिए कोई मेडल भी जीत लाओ तो हुक्मरान आपके साथ फोटो खिंचवाने जरूर चले आएंगे। अगर आप किसी विदेशी दौरे पर चले जाओ तो वहां रेड कारपेट बिछेगा, कैमरे सजेंगे, और लेकिन अगर आप इसी देश के बच्चों के भविष्य के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए दिल्ली की तपती धूप में अपनी जान भी दांव पर लगा दो तो सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगने वाली है। जी हां, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूं, पूरे सबूत के साथ बात कर रही हूं। आज हमारे देश में सबसे बड़े विजनरी, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। 19वें दिनों से वे शख्स सिर्फ नमक पानी पर जिंदा है। उनका वजन 9 किलो घट चुका है। वे बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और उनकी मांग क्या है? वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ये गलत मांग है? बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हर दिन क्राइम बढ़ रहा है, राम मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चोरी हो रही है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही और शायद रेंगेगी भी नहीं। उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लग रहा है, सरकार आएगी, उनसे बात करेगी, या फिर उन्हें पानी पिलाकर, उनको खाना खिलाकर अनशन तुड़वाएगी? आपको याद है, चलिए याद दिलाने की कोशिश करेंगे। याद है एक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर, एक ऐसा इंसान जो गंगा को बचाने के लिए, गंगा सफाई के लिए 111 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक नहीं, दो नहीं, तीन चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन हुक्मरान का दिल नहीं पसीजा, कोई जवाब नहीं आया। और नतीजा क्या हुआ? 111वें दिन वो बुजुर्ग वैज्ञानिक जो सन्यासी तड़प तड़प कर मर गया। सरकार गंगा के नाम पर सत्ता में आई, उसने गंगा के लिए जान देने वाले एक सन्यासी को अनसुना कर दिया। तो आज सोनम वांगचुक की जान की परवाह इन्हें क्या होगी? ये सरकार तो बस विदेश जाकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं। देश के भीतर चाहे पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाए, विपक्ष के नेता भी वहां जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से भी अब दखल आ गया है। 20 जुलाई की तारीख याद रखिए। विपक्ष ने भी और देश के जागरूक नागरिकों ने भी आह्वान किया है, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर आने को कहा गया है। क्या ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की है या सिस्टम को बदलने की लड़ाई है? कमेंट में टाइप करके जरूर लिखिए #सेव सोनम वांगचुक और अपनी राय जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है, उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ेगा या उनकी सेहत और ज्यादा बिगड़ सकती है, या कोई अनहोनी घटना क्या होने वाली है उनकी सेहत को लेकर? क्या सरकार, हुक्मरान जो है बैठे हुए हैं गद्दी में, क्या वो एक्शन लेंगे? क्या करेंगे वो? क्या होगा उनका अगला एक्शन? आप भी समझदार है, कमेंट में करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।